Hallelujah. Be seated, please. कृपा करके बैठ जाए। We welcome you all in the blessed name of our Lord Jesus Christ on the last day and also in the last meeting of our Blessed Convention 2022. 2022 के हमारे सम्मेलन के इस आखिरी सभा में और आखिरी दिन में हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। I am among you with the message of healing. मैं आप लोग के मध्य में चंगाई के संदेश के साथ आया हूँ, Because tonight is a special meeting of special divine healing. क्योंकि आज की रात के समय में एक विशेष ईश्वरीय चंगाई की एक विशेष सभा है। Our Jesus, who is great physician, he is also among us tonight to heal everyone, those who will come with their sicknesses with the expectation of healing. जितने भी लोग यहाँ पर बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन लोगों के मध्य में हमारा प्रभु यीशु मसीह भी एक अद्भुत चंगाई करने वाला यहोवा बनते हुए हमारे मध्य में उपस्थित है। Beloved ones, if you listen the message which I am going to deliver you tonight by the grace of God carefully, certainly you shall be healed. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज जो संदेश परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए मैं आपको देने जा रहा हूँ, अगर आप उसे ध्यान से सुनोगे तो निश्चय परमेश्वर आपको चंगाई भी देगा। Shall we open our Bibles and come to the Gospel of St. Luke chapter 5 verses 12 and 13. लूक रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 12-13 वचन को आइए हम खोल के देखें। जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देख करके मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उसने हाथ बढ़ा करके उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। In these two verses we have seen that one leper came to Jesus for healing. इन 2 वचनों में हमने देखा कि एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास चंगाई पाने की आशा से आया। As he requested to Jesus, if you want, you can clean me. और उसने यीशु मसीह को इस प्रकार निवेदन किया, अगर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। Jesus said, I will be thou clean. और यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। Jesus not only healed the lepers alone, but when we read Matthew chapter 4 and verse 23, there we see he healed all manner of sickness and disease, all manner of disease among the people. यीशु मसीह केवल कोढ़ी को ही केवल चंगाई किया या शुद्ध किया, ऐसा नहीं। कि तुम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 23 वचन को पढ़कर के देखने के समय में वो हर प्रकार के बीमारियों को और हर प्रकार के पीड़ित लोगों को सुस्त चंगाई करता रहा। Whatever your sickness may be, whatever your disease may be, Jesus Christ is available to heal you. आपकी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की दुर्बलता में आप क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर सकने के लिए एक सामर्थी परमेश्वर है। And it is his will that you should be healed. और उसकी इच्छा भी यह है कि आप स्वस्थ हो जाओ। In this message, I would like to highlight mainly 2 things. इस संदेश में 2 बातों को विशेष करके मैं आपको दिखाना या बताना आग्रह करता हूँ। What is divine healing? सबसे पहला ईश्वरी चंगाई बोलने से क्या है, And second is how to be healed. और दूसरा कैसे हम चंगाई को पा सकते हैं। What is divine healing? Number 1, and the second is how to be healed. सबसे पहले ईश्वरी चंगाई क्या है और दूसरा कैसे हम उस ईश्वरी चंगाई को या चंगाई को हम प्राप्त कर सकते हैं। Divine healing is not a healing which we get through the medicine. ईश्वरी चंगाई एक ऐसी चंगाई नहीं है जो हम औषधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। We are agreed with the medical healing also because it is there, but when we consider about the divine healing, that is absolutely different. औषधि के द्वारा भी चंगाई होता है, हम इस बात से सहमत है, किंतु ईश्वरी चंगाई के संबंध में कहने से यह संपूर्ण रीति से उस अनुभव से अलग एक अनुभव है। What is divine healing? ऐसे होने से ईश्वरी चंगाई क्या है? Divine healing is a direct operation of God through the power of the Holy Spirit through Jesus Christ.
ईश्वरी चंगाई कहने से यीशु मसीह पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा सीधे सीधे हमारे जीवन में करने वाली एक प्रणाली है, एक क्रिया है। Let me repeat it. Divine healing is a direct operation of God through the Holy Spirit by our Lord Jesus Christ. मैं दोबारा आपसे कहूँगा, ईश्वरी चंगाई कहने से परमेश्वर का सीधा सीधा हमारे जीवन में करने वाला एक ऐसी क्रिया जो पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाता है। Also, we may call it instant healing. हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं, तुरंत मिलने वाली चंगाई। When we read the book of Acts chapter 10 and verse 38, we can see that truth, that divine healing, the direct operation of God through the power of the Holy Spirit through Jesus. Acts chapter 10 and verse 38. प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 38 वचन को पढ़ते हुए देखने के समय में ईश्वरी चंगाई परमेश्वर किए जाने वाला एक ऐसी क्रिया है जो पवित्र आत्मा के सहायता से यीशु मसीह के द्वारा करवाया जाता है। How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Brother and sister, we have read over here that Lord Jesus Christ, he was anointed with the Holy Ghost and with power, and he went about doing good and healed all that were oppressed of the devil, because sickness is the work of the devil. और यहाँ पर परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोगों ने पढ़ करके देखा कि नासरी यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के अभिषेक से और सामर्थ से परिपूर्ण किया और वो लोगों को भलाई करता फिरा, और हर एक लोग जो शैतान के सताए हुए थे उन सबों को वो चंगाई किया, क्योंकि बीमारी जो है वो शैतान के द्वारा ही होता है। Therefore, tonight, look to Jesus, who is going to heal you tonight. इसी के लिए आज इस रात के समय में आओ हम यीशु की ओर देखें, क्योंकि वो यीशु ही आपको चंगा करेगा। Here we have read that it is the will of God that sick one should be healed. यहाँ हमने पढ़ करके देखा, ये परमेश्वर की इच्छा है कि एक बीमार चंगा हो जाए। When we see in the Word of God about the will of God, it leads us to another truth also. जब हम परमेश्वर की इच्छा के संबंध में देखते हैं तो वो हमें एक दूसरी ओर भी हमें ले जाता है। Here we have read the will of God is our healing. यहाँ हमने पढ़ करके देखा परमेश्वर की इच्छा यह है जो हमारी चंगाई। But when we read 1 Timothy chapter 2 verse 4, there we read the will of God is that everyone should be saved. पहला तिमोथी उसकी दूसरे अध्याय के 4 वचन को पढ़ने के समय में परमेश्वर यह भी चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। I will read to you 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4. पहला तिमोथी दूसरे अध्याय के 3 और 4 वचन को मैं आपके लिए पढ़ करके देता हूँ। For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. और ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, और वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। Why this healing, which is the will of God, is connected with the salvation? क्यों ये चंगाई जो परमेश्वर की इच्छा है एक उद्धार के साथ जुड़ा हुआ है? Because when we go through the Word of God, we see there that man is sick in both soul and body. क्योंकि जब परमेश्वर के शास्त्र को हम लोग पढ़ करके देखते हैं तो हम इस बात को प्राप्त करते हैं कि मनुष्य आत्मा और शरीर दोनों में ही बीमार है। Man is sick both in soul and in body. मनुष्य आत्मा और शरीर दोनों ही में बीमार है। Where we read that man is sick in soul? कहाँ हम इस बात को पढ़ते हैं कि मनुष्य अपने प्राण में बीमार है? Psalm 41 and verse 4 when we read. 41 भजन के 4 वचन को हम पढ़ करके देखने से There King David said, I said, Lord, be merciful unto me, heal my soul, for I have sinned against thee. मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। When he says heal my soul, that means he is sick in his soul. और जब यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में कहा गया है कि मेरे प्राण को चंगा कर, अर्थात वो आत्मा में या उसके प्राण में वो बीमार है।
What is the sickness of the soul? आत्मा का नहीं तो प्राण की बीमारी क्या है? It is told in the same verse, the last portion. उसी वचन के आखिरी भाग में उसका उल्लेख किया गया है। For I have sinned against thee, O Lord. क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है यहोवा। Therefore, first of all, God wants to deal with the sickness of our soul. इसी कारण से हमारा परमेश्वर सबसे पहले हमारे प्राण का सुधि लेना चाहता है। Because when we read Psalm 49 and verse 8, it is written, the redemption of their soul is precious. क्योंकि 49 भजन के 8 वचन को पढ़ने के समय में हम इस बात को देखने पाते हैं कि उनके प्राण की Our चुनौती soul भारी is है। precious in the sight of God. That's why it should be redeemed. हमारा प्राण परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है, इसी कारण से उसे छुड़ाया जाना चाहिए। Why soul is precious? क्यों प्राण बहुमूल्य है? Because there is the life of God. क्योंकि उसमें ईश्वर का जीवन है। In our soul there is the life of God. That's why we are precious in the sight of God. हमारे प्राण में ईश्वर का जीवन है, यही कारण है हमारा प्राण ईश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। Genesis chapter 2 and verse 7 when we read, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय के 7 वचन को हम पढ़ के देखने से there we see the formation of the creation of man. हम वहाँ पर मनुष्य की सृष्टि को देखने पाते हैं। Genesis chapter 2 and verse 7 when we read, उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 7 पढ़ने से, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. तब यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। Our soul is precious in the sight of God because we have the life of God. हमारा प्राण परमेश्वर की दृष्टि में इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि हमारे प्राण में ईश्वर का जीवन है। But when the first man did sin, his soul became guilty and he became sinner. किंतु जब पहले मनुष्य ने पाप किया उस समय में उसका प्राण दोषी हो गया और वो पापी बन गया। But who can redeem our soul? किंतु अब कौन हमारे प्राण को छुड़ा सकता है? What is the sickness of the soul? हमारे प्राण की बीमारी क्या है? Sickness of the soul is sin. हमारे प्राण की बीमारी हमारा पाप है। So this soul must be redeemed from the sin. हमारा प्राण इस पाप से छुड़ाया जाना चाहिए। Who can redeem it? कौन इसे छुड़ाएगा? Bible gives the answer for every question. हर एक सवाल का जवाब धर्मशास्त्र हमें देता है। First Peter chapter 1 and verses 18 and 19 when we read, पहला पत्रस पहले अध्याय के 18 और 19 वचन को हम पढ़ के देखने से, in verse 18 it is written, we are not redeemed by the corruptible things which is gold and silver. 18 वचन इस प्रकार कहता है कि नाशमान वस्तु सोना चांदी से हमारा उद्धार नहीं हुआ है, But with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Verse 19. 19 वचन कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। Jesus Christ, he shed his blood on the cross of Calvary in order to redeem our soul from sin. हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राण को पाप से छुड़ाने के निमित्त कलवरी क्रूस पे अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया। Sometimes we are giving more importance for the bodily healing than the healing of the soul. कई बार हमारे शारीरिक बीमारी की चंगाई के लिए हम लोग अधिक महत्व देते हैं, बल्कि हमारे प्राण की चंगाई के विषय में अल्प महत्व देते हैं। But let me tell you one thing. किंतु मैं आपको एक बात कह दूं, Listen. ध्यान से सुनिए। The sickness of your body will not stop you to go to heaven. आपके शरीर में रहने वाली बीमारी स्वर्ग जाने के लिए आपको कभी भी रोकेगा नहीं। But the sickness of your soul will stop you to go to heaven. किंतु आपके प्राण में रहने वाली बीमारी आपको स्वर्ग राज्य जाने के लिए रुकावट पैदा कर सकता है। We can see this example from the Gospel of Saint Luke, chapter 16 and verses 22-24. लूक रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 22 से लेकर के 24 तक के वचनों में हम इस उदाहरण को धर्मशास्त्र में देख सकते हैं। There we read about beggar named Lazarus and the rich man. वहाँ पर हम लोग एक भिखारी दरिद्र लाजरस को और एक धनी व्यक्ति को देखने पाते हैं। Lazarus was sick, his body was full of sores. लाजरस बीमार था, उसके शरीर पे पूरा घाव नहीं तो फोड़ा था।
No doctor for him, उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, no medicine. उसके लिए कोई औषधि नहीं। But in verse 21 it is written, the dogs came and licked his sores. लेकिन 21 वचन इस प्रकार कहता है कि कुत्ते आकर के उसके घावों को चाटते थे। But when this Lazarus died, किंतु जब ये लाजरस मर गया, angels came and took his soul into the bosom of Abraham. स्वर्गदूत आए और लाजरस की आत्मा को लेकर के अब्राहम के गोद में ले गए। A rich man also died. धनवान व्यक्ति भी मरा, But when did he open his eyes? किंतु जब उसने अपनी आंखों को खोला, He opened his eyes in hell. उसने अपनी आंखों को नरक में खोला। He has good sound health, उसके एक अच्छा स्वास्थ्य था, no sickness. उसके शरीर में पृथ्वी पर कोई बीमारी नहीं But था, what took him to hell? किंतु क्या है जो उसको नरक या अधोलोक में ले गया? Sickness of his soul. उसके प्राण की बीमारी। His soul was not redeemed by the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा उसके प्राण को छुटकारा नहीं मिला था। But this Lazarus, he died in his sickness, but his soul was taken to heaven in the bosom of Abraham. लेकिन लाजरस बीमारी में तो मरा, किंतु उसके आत्मा को लेकर के अब्राहम के गोद स्वर्गलोक में ले जाया गया। Therefore, dear brother and sister, your sickness will not be hindrance to go to heaven. But if you are sick into your soul, living in sin, it will be a great hindrance for you to go to heaven. इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपकी शरीर में दिखाई देने वाली बीमारी स्वर्ग में जाने के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकती, किंतु अगर आपके प्राण में बीमारी अगर है तो वो पाप आपको परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट पैदा कर सकता है। If you are a child of God, even if your sickness is not be healed, don't be bothered about that or discouraged because of that. You will go to heaven because you are a child of God. अगर आप परमेश्वर के संतान हो और अगर आपके शरीर में बीमारी है तो आप उसके कारण व्याकुल ना हो। आपके शरीर में बीमार होने से भी, आप ईश्वर के संतान होने के कारण आप मरने से भी निश्चय परमेश्वर के राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाओगे। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। So if anyone who seated here and not still saved tonight in the last meeting of this convention, give your heart to Jesus, ask pardon for all your sin from him, and he will wash you and cleanse you by his precious blood, and your sin-stained soul, it will be cleansed, you will be saved. अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी है जो अभी तक उद्धार को नहीं प्राप्त किया है, तो इस सभा के इस आखिरी सभा में अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को दे दो और अपने पापों को स्वीकार करो, तो प्रभु यीशु मसीह आपके प्राण में दिखाई देने वाले सारे पाप को अपने पवित्र लहू के द्वारा धो करके आपको शुद्ध करेगा और वो आपको उद्धार देगा। We are more careful about your soul than your body. हम लोग भी आपके प्राण के संबंध में अधिक चिंतित हैं, आपके शरीर से अधिक हम आपके प्राण के विषय में चिंतित हैं। But when you become the child of God, getting the forgiveness of sins from Lord and Savior Jesus Christ, who died for your sins, जब आप लोग आपके प्राण में छुटकारा प्राप्त करोगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जब आपके लिए, आपके प्राण के लिए जो कलवरी क्रूस में मरे हैं उसके द्वारा जब उद्धार आप प्राप्त करोगे, then your sickness also will be healed. तो साथ ही साथ आपके शरीर में दिखाई देने वाली सारी बीमारी भी चंगा हो जाएगा। Because Psalm 103 and verse 3 it is written, He forgiveth all your iniquities and healeth all your diseases. क्योंकि 103 भजन के 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Now come to the healing message now. आइए अब हम लोग चंगाई के संदेश की ओर आगे बढ़े। There are 7 ways to be healed. चंगाई पाने के लिए 7 तरीका है। I will show you 7 ways from the word of God how to be healed. किस प्रकार चंगाई को हम लोग प्राप्त करें, इसके संबंध में धर्मशास्त्र के माध्यम से मैं आपको 7 रीति बता करके दूंगा। Now the sick people, those who come here for healing, now pay attention to the message of healing. इसी कारण से यहाँ पर जितने भी लोग चंगाई पाने की आशा में आए हैं, चंगाई पाने वाले इस संदेश को ध्यान से सुनिए। Number 1, we shall go step by step and I will show you from the word of God 7 ways how to be healed. 7 तरीके परमेश्वर के शास्त्र से मैं आपको कदम कदम बता करके दूंगा कि कैसे हम लोग चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं।
No, don't look here and there. Focus your eyes upon me and the word of God, which I am going to preach you tonight, because you want to be healed, and I am going to tell you 7 ways to be healed. Listen step by step. इधर उधर आप लोग ना देखिए, चूंकि आप लोग चंगाई पाने की आशा के साथ यहाँ पर आए हो, इसके लिए मैं बोलने वाले वचनों को ध्यान से सुनिए, मेरी ओर देखिए, कदम कदम किस रीति से हम लोग चंगाई पा सकते हैं, उसके 7 कदमें मैं आपको बता करके दूंगा। Number 1. सबसे पहले Psalm 107 and verse 20 when we read. 107 के 20 वचन को हम पढ़ने से, Psalm 107 and verse 20 it is written, He sent His word and healed them. और वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। इस विषय को हम 107 के 20 में देखने पाते हैं। So in the first place we see how to be healed. सबसे पहले कैसे हम चंगाई पा सकते हैं, इसके संबंध में हम देखने से, Now the message of healing in the form of the word of God is coming unto you, and be ready to be healed. और ये चंगाई का संदेश परमेश्वर के वचन के भाव से आपके पास आता है, आप चंगाई पाने के लिए तैयार हो जाइए। He sent His word and healed them. वो अपने वचन को भेज करके चंगा करता है। Why God sent His word for healing? क्यों परमेश्वर अपने वचन को भेज के चंगा करता है? Because through the word of God our inner eyes are enlightened and we come to know the actual state of our heart, how we are. क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारी भीतरी आंखें ज्योतिर्मय हो जाती है और हम इस बात को समझने पाते हैं कि हमारी अवस्था या स्थिति किस प्रकार है। I will give you 2 examples from the word of God. 2 were the kings. The word of God came for them, for their healing, for their restoration. One accepted it and other rejected it. और मैं आपको दो उदाहरण परमेश्वर के शास्त्र से दूंगा। ये दोनों वो राजा हैं जो लोग बीमार थे और परमेश्वर का वचन उनके पास आया, एक ने स्वीकार किया और दूसरे ने उसे रद्द कर दिया। When we read 2 Samuel chapter 12, दूसरा शमूएल 12 अध्याय को पढ़ने के समय में there we see the prophet Nathan, he came to King David. वहाँ पर नातान भविष्यवक्ता को राजा दाऊद के पास आते हुए हम लोग देखने पाते हैं। He came with the word of God. और वो भविष्यवक्ता वचन के लेकर के राजा के पास आया And he told, you have did this sin. और उसने कहा कि तूने यह पाप किया है। He did a grave sin. उसने एक बहुत बड़ा पाप किया था। But when this prophet came to him and pointed out his sin, what did he do? और जब इस भविष्यवक्ता ने वहां पर आकर के राजा के पाप उसे बता करके दिया तो उसने क्या किया? Then and there he accepted it and he said, I have sinned. वहीं पर उसने अपनी गलती को मान लिया और कहा मैंने पाप किया है। 2 Samuel chapter 12 and verse 13 we can see there. दूसरा शमूएल 12 अध्याय के 13 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die. तब दाऊद ने नाथान से कहा मैंने तो यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। नाथान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। David had 3 kind of heart. दाऊद के अंदर 3 प्रकार के हृदय को देखने पाते हैं। Willing heart, एक इच्छा करने वाला हृदय, broken heart, एक टूटा हुआ हृदय, acceptable heart. और एक ग्रहण करने वाला हृदय। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। With a broken heart he accepted his mistake. उसने टूटे हुए हृदय से अपनी गलती को मान लिया। Let us see the second person. आइए हम दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं। He was also a king. वो भी एक राजा है। His name was King Asa. और उसका नाम राजा आसा है। When we read 2 Chronicles chapter 16, दूसरा इतिहास 16 अध्याय and when we read verses 9 and 10, 9 और 10 वचन को पढ़ के देखने से we see that this prophet told to him that God's eyes are run to and fro through the whole world to prove himself strong towards them whose heart is perfect towards God. देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसको सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए। You have done foolishly, he told, you have done foolishly, therefore you cannot come out from the wars. और तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा, उससे बाहर निकलने ना पाएगा। 2 Chronicles chapter 16 and verse 9 it is written. दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9 में हम इस बात को देखते हैं।
What was his mistake? उसकी गलती क्या था? His mistake is mentioned in the same chapter verse 7. उसी अध्याय के 7 वचन में आसा राजा की गलतियों को हम देखने पाते हैं। Instead of putting faith upon God, he put faith upon the king of Syria. यहोवा के ऊपर भरोसा रखने के बजाय आराम के राजा के ऊपर उसने भरोसा किया। So when the word of God came to heal him, what did he do? He was wroth with that seer. और जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया तो वो अपने गलती को मानने के बजाय, चंगाई पाने के लिए गलती को मानने के बजाय वो दर्शी के ऊपर क्रोधित हुआ। No, this King Asa, he was wroth with seer mean prophet, with the prophet. यहाँ पर This King Asa, आसा because he राजा told वो दर्शी जो you उसको relied सच्चाई on बताने के लिए man आया था instead of वो उसके ऊपर relying क्रोधित हुआ। God, he got angry with the prophet. And in verse 12 it is written, 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, because of his wrath, he got sickness in his body upon his feet. और वो क्रोध करने के कारण उसके पाँव में एक रोग हुआ। In verse 12 it is written, he got disease in his feet. और 12 वचन इस प्रकार कहता है, आसा को पाँव का रोग हुआ। Though it was a warning for him so that he may search God, he did not see God, but he went up to the physician and he could not be healed. यद्यपि ये उसके लिए एक चेतावनी स्वरूप था कि वो परमेश्वर को ढूंढे, किंतु वो परमेश्वर को ढूंढने के बजाय वो वैद्य को ढूंढने लगा। Brothers and sisters, the word of God is coming to you so that you shall be healed. परमेश्वर के प्रिय लोगों, भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है कि आपको चंगाई मिले। Word of God is pointing your mistake. If you are wrong in any area of your life, whether you are having a spirit of wrath or anger or some physical sin you are doing into your body, ask pardon from the Lord, because the word of God is coming unto you so that you may put away from all your physical sins, whether it is a wrath or anger or bitterness, so that you should be healed by the word of God. परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। अगर तेरे जीवन में कोई भी प्रकार के कड़वाहट, क्रोध और कोई प्रकार का पाप अगर तेरे अंदर है तो आप परमेश्वर के सम्मुख में आकर के उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर का वचन तेरे सम्मुख में आने के समय में जब तेरे पापों को, तेरे गुनाहों को, तेरे हर एक प्रकार की भूल चूकों को वो बताए, उस समय में तू उसको कबूल कर, तब तू चंगाई पाएगा। If you are trusting more than man upon God, that is a sin in the sight of God, and it was a sin in the life of King Asa. और अगर ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से भी बढ़कर के अगर तू मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है तो जिस प्रकार आसा के जीवन में ये पाप होकर के दिखाई दिया, ये भी तेरे जीवन में एक पाप है। So this is the first way how to be healed through the word of God. और ये पहला तरीका है कि किस रीति से वचन के द्वारा हम चंगे पा सकते हैं। If you accept the word of God as a warning for you, put your life right in the sight of God, now itself you will be healed. अगर तू परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेगा और अपने आप को उस वचन के अनुसार समर्पण करेगा तो अभी ही परमेश्वर के वचन के द्वारा तुझे चंगाई मिलेगा। Number 2, दूसरा, how to be healed? कैसे हम चंगे हो सकते हैं? By hearing the voice of Jesus. यीशु मसीह की आवाज को सुनने के द्वारा। By hearing the voice of Jesus, you will be healed. यीशु मसीह की आवाज, उसके शब्द को सुनने के द्वारा हम चंगाई पा सकते हैं। Let's see that verse, Exodus chapter 15 and verse 26. निर्गमन की किताब 15 अध्याय के 26 वचन को आइए हम देखें। And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। Now, brothers and sisters, we are telling you what is the voice of the Lord. Therefore, open your ears to hear the voice of God, then you will be healed. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वर्तमान परमेश्वर की शब्द या उसकी आवाज के बारे में मैं कहने जा रहा हूँ। आप परमेश्वर के वचन के बारे में, आवाज के बारे में ध्यान से सुनो तो आपको भी चंगाई मिलेगा। You should give ear to the commandments of God, say the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना चाहिए।
What is the commandment of God? परमेश्वर का आज्ञाएं क्या है? Commandment of God is that if you are not saved, if you are not repentant, repent from your sins. अगर परमेश्वर की आज्ञा यह है कि अगर तूने मन नहीं फिराया है तो अपने पाप से तौबा करते हुए तो मन फिराना चाहिए। Book of Acts chapter 17 it is written there. प्रेरितों के काम के 17 अध्याय में ये बात हम देखने पाते हैं। So God says that you must repent from your sins. परमेश्वर यह कहता है कि तू अपने पापों से तौबा करना चाहिए, मन फिराना चाहिए। We read about one king, about one great man who was the general of the army whose name was Naaman. हम लोग एक नाबान नामक एक व्यक्ति के बारे में देखने पाते हैं जो एक सेनापति था। He was a leper. वो एक कोढ़ी था। So we see that he came for healing to prophet Elisha. और एलिशा के द्वारा चंगाई पाने के निमित्त वो उसके पास गया। Elisha told him, you go to river Jordan, dip 7 times in the water, you shall be healed. और एलिशा भविष्यवक्ता ने नामान कोढ़ी से कहा कि तू जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा तो तेरे कोढ़ से तुझे चंगाई मिलेगा। But what did he do? किंतु उसने क्या किया? Instead of obeying the voice of God, परमेश्वर की आवाज सुनने के बजाय how the voice of God comes to you? परमेश्वर का आवाज आपके पास कैसे पहुंचता है? Through his servants. अपने सेवकों के द्वारा, दासों के द्वारा। That's why God told to Moses, you will be my mouth. और इसी कारण से परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू अब से मेरा मुंह होगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। We see Moses and Aaron, they were the mouth of God, and both of them brought the children of Israel from the land of Egypt. और हम देखते हैं कि मूसा और हारून दोनों ही परमेश्वर के मुंह थे और वे दोनों ही इस्राएल के संतानों को मिस्र देश से छुड़ा ले आए हैं। So when he hardened his heart, he decided to go back to his own country. Then his servants told, sir, if the master, this man of God will say to do hard thing, would you not do that? और इस रीति से ये नामान कोढ़ी परमेश्वर की आवाज सुनने के बजाय अपने हृदय को कठिन करते हुए लौट जाने को था। उस समय में उसका एक दास उसके पास आकर के उससे कहा कि भाई, अगर वो तुम्हें कोई कठिन बात कहने के लिए कहता तो क्या तू उसे नहीं करता? Then thank God he came down from his pride. He obeyed his servant, went to the river Jordan, dipped there 7 times according to the voice of the prophet. Then and there he was healed. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये नामान कोढ़ी उस दास की आवाज को सुन करके अपने आप को नम्र किया, रथ से उतरा, यरदन में 7 बार डुबकी लगाया और उससे संपूर्ण चंगाई मिला। In verse 11 it is written, 2 Kings chapter 5 verse 11, he thought, that means he thought he is a great man. If this man of God will come out, pray for me, lay his hand upon my sickness and do something, then only I will believe. और दूसरा राजा 5 अध्याय के 11 वचन को पढ़ने के समय में ये महान नामान ने इस प्रकार सोचा कि ये भविष्यवक्ता आएगा और उसको छुएगा और उसके घाव में हाथ फेरेगा और इस रीति से उसे चंगाई मिलेगा करके उसने सोचा। You know when the beggar comes for begging, when a beggar comes for begging, जब एक भिखारी भीख मांगने को जब आता है, they were so humble. वे लोग बहुत ही नम्र और दीन होते हैं। But here we see this man, he thought this man will come and he will speak with me and give me respect. लेकिन ये व्यक्ति जब एलिशा के पास आता है तो उसने ये सोचा कि वो मेरे पास आएगा, मुझसे बातें करेगा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। In verse 14 it is written, when he obeyed the voice of the prophet and dipped in the river Jordan 7 times, he got flesh like a small child. और 14 वचन इस प्रकार लिखा है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर के उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया। Brother and sister, our pride, our wrath, our anger may be the cause of our sickness. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा घमंड, हमारा क्रोध, हमारा अहंकार ही हमारी बीमारी का कारण हो सकता है। If you're having such unsanctified nature, put away right now from your life and God, Jesus will heal you right now. अगर इस प्रकार के अशुद्ध स्वभाव अगर आपके जीवन में है, वर्तमान ही उन सारी बातों को अपने जीवन से निकाल दे, तब हमारा प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा। Obey the voice of the servants of God. परमेश्वर के भक्तों के या परमेश्वर के सेवकों के आवाज को भी आप सुनिए। Jesus said, one who listens you, he listens me, and one who listens me, he listens my Father. और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि जो कोई तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है और जो कोई मेरी सुनता है वो मेरे पिता की सुनता है। Number 3, how to be healed. तीसरे स्थान में कैसे हम चंगाई पा सकते हैं? We are healed by the mercy of God. हम लोग उसकी करुणा, उसकी दया से चंगे हो सकते हैं।
When we read Mark chapter 10, मार्क सुसमाचार 10 अध्याय verses 46 to 52, when we read 46 से 52 तक के वचनों को पढ़ के देखने से Mark chapter 10 and verse 46 to 52, मार्कुस सुसमाचार 10वां अध्याय 46 से लेकर के 52 तक का वचन, there we read about one blind man. यहाँ एक अंधे व्यक्ति को हम देखने पाते हैं। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। And when he heard that Jesus passing that way where he was begging, जहाँ वो भीख मांग रहा था, जब उसने इस बात को सुना कि इस रास्ते से यीशु जा रहा है, he asked who's passing by. Then somebody told Jesus of Nazareth. शोरगुल को सुनते हुए उसने पूछा इस रास्ते से कौन जा रहा है, तो लोगों ने उसे कहा यीशु नासरी इस रास्ते से गुजर रहा है। So in verse 47 it is written, 47 वचन में इस प्रकार लिखा है, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he did not miss the chance. He began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. और जब उसने इस बात को सुना कि यीशु नासरी इस रास्ते से गुजर रहा है, तो वो इस मौके को खोना नहीं चाहता था। इसी कारण से जोर जोर से उसने चिल्लाते हुए कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। Brother and sister, here we see he asked for the mercy of God for healing. भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि ये अंधा व्यक्ति चंगाई के लिए दया को मांगने लगा। Our Jesus is merciful God. हमारे यीशु दयालु परमेश्वर है। When he asked for the mercy of Jesus, Jesus stood there and he called him. और जब उस व्यक्ति ने यीशु की दया की मांग की, तो यीशु वहाँ पर रुक गया, खड़ा होकर के उसे बुलाया। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। What did he do when he came to Jesus? जब वो उसके पास आया तो उसने क्या किया? In verse 50 it is written, 50 वचन में इस प्रकार लिखा है, Mark chapter 10 verse 50, मार्कुस अध्याय 10 वचन 50, and he casting away his garment rose and came to Jesus. और वो अपना कपड़ा फेंकर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। What this garment speaks about? ये वस्त्र क्या दिखाता है? It speaks about our character. और ये कपड़ा हमारे स्वभाव को दिखाता है। Our character is full of sins. हमारा स्वभाव पाप से परिपूर्ण है। Our character is filthy before God. हमारा सारा स्वभाव जो है, before God, हमारा स्वभाव जो है वो परमेश्वर के सम्मुख में एक अशुद्ध है। You should also do the same as this blind man did before he came to Jesus. यीशु मसीह के पास आने से पहले इस अंधे व्यक्ति ने जिस रीति से किया, वैसे ही आपको भी करना चाहिए। Who will get the mercy of God? कौन परमेश्वर की दया पाएगा? Book of Proverbs chapter 28 and verse 13 it is written, नीति वचन 28 के 13 में इस प्रकार लिखा है, He that covereth his sin shall not prosper, but one who confess and forsake shall have the mercy of God. जो अपने अपराध छिपा रहता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो इनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। Do you want the mercy of God for healing? क्या चंगाई पाने के लिए आपको ईश्वर की दया चाहिए? Don't hide your sin. अपने पाप को मत छुपा। Confess your sin before Jesus, then he will show his mercy upon you and you will be healed. This is what we have read Proverbs 28 verse 13. यीशु मसीह के सामने अपने सारे अपराधों को स्वीकार करके छोड़ दे, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह तेरे पर दया करेगा। इसी विषय को नीति वचन 28वें अध्याय के 13 में हमने पढ़ करके देखा। Mercy of God brings healing to us. परमेश्वर की दया हमारे जीवन में चंगाई ले आता है। Merciful Jesus is moving among us tonight. आज की रात भी दयालु प्रभु यीशु मसीह देखो हमारे बीच में चल फिर रहा है। Like this blind man say, Lord Jesus, have mercy upon me, heal me, O Lord. जिस प्रकार इस अंधे व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, हे यीशु मुझ पे दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर, मुझे चंगा कर। Lord, I admit all my sins and forsake them also, Lord. Have mercy upon me. I want to go back from here with healing, Lord. उसी प्रकार आप इस प्रकार बोलिए कि हे प्रभु, हे दाऊद के संतान, मेरे पर तू दया दिखा। मैं भी अपने सारे गलतियों को मान लेता हूँ, उसे छोड़ देता हूँ। तू मुझ पे दया दिखा कर मुझे चंगाई कर दे। When you open your heart, when you tell your life, filthy life before Jesus, and He will not reject you, He will not forsake you, because He said, if anyone will come unto me, no wise I will cast him out. अगर आप अपने सारे हृदय को खोल करके अपने सारे कमी घटियों को, गलतियों को यीशु को बता दोगे और स्वीकार करोगे और उसको छोड़ दोगे, तो वो आप
आपको निश्चय चंगाई करेगा और वो किसी भी रीति से आपको अपने सम्मुख से बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि कहा गया है कि जो भी कोई मेरे पास आता है मैं किसी रीति से उसे छोड़ता नहीं। Whatever your sickness may be, you ask mercy for the Jesus from Jesus. आपकी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, आप यीशु मसीह से अब दया को मांगो। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Number 4. चौथा, How we can be healed? कैसे हम चंगे हो सकते हैं? By the compassion of God. परमेश्वर की करुणा के द्वारा। When we read Mark chapter 9, मार्कुस सुसमाचार के 9 अध्याय को पढ़ने से about this incident, our pastor James already told. इस घटना के संबंध में पास्टर जयम ने पहले से ही हमें बताया। One father having a son and he having a dumb spirit. और एक पिता का एक पुत्र था और उसके अंदर एक गूंगा आत्मा था। Verses 17 to 22 we can read there. 17 से लेकर के 22 तक के वचनों में हम इस बात को देखने पाते हैं। But we see in verse 22, 22 वचन को पढ़ के देखने से what the father told to Jesus. यीशु मसीह को इस पिता ने क्या कहा? Because in verse 17 we read about he had the dumb spirit. और 17 वचन में हम देखते हैं कि उसके पुत्र के अंदर एक गूंगी आत्मा समाई है। And in verse 22, और 22 वचन में Mark chapter 9 verse 22, मार्कुस सुसमाचार अध्याय 9 वचन 22, he said at one time it hath cast him into the fire and into the waters to destroy him, but if thou can do anything, have compassion on us and help us. उसने इसे नष्ट करने के लिए अभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा करके हमारा उपकार कर। He asked for the compassion for healing. यहाँ पर यीशु मसीह के तरस को चंगाई पाने के लिए उसने मांगा। Brother and sister, our Jesus is not only merciful God, he is a full of compassion too. हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय लोगों केवल दयालु ही नहीं, वो तरस खाने वाला ईश्वर भी है। But who will get the compassion? किंतु कौन उस ईश्वर के तरस को पा सकता है? Who will get the compassion? किसको ये तरस मिलेगा? One who return to God. उनको जो परमेश्वर की ओर लौट आते हैं। For example, we can take the life of prodigal son. उदाहरण के तौर में हम उड़ाव पुत्र के जीवन को उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। Then we read book of Gospel of Saint Luke chapter 15. लूक रचित सुसमाचार के 15 अध्याय verse 20 when we read, 20वें वचन को पढ़ के देखने there से we read about prodigal son. वहाँ हम उड़ाव पुत्र के संबंध देखने पाते हैं। In verse 18 he said, I will arise and go to my father. 18 वचन में उड़ाव पुत्र कहता है, मैं अब उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा। And in verse 20 और 20 वचन में he rose and came to his father. तो वो उठ करके अपने पिता के पास चला। When his father saw him far off, अभी वो दूर पर ही था जब उसके पिता ने उसे देखकर the first thing which he did was, it is written, he had compassion. सबसे पहला पिता ने जो उसके निमित्त किया वो है उसने तरस खाया। So what we understand by that? इससे हम क्या समझने पाते हैं? That means when we return to God, asking pardon our backslidden state, God will show compassion upon us and he will heal us. जब हम लोग हमारे पीछे अवस्था से फिर करके लौट करके हमारे प्रभु के पास जब हम लोग लौट आएंगे, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर तरस खाएगा। Dear believer, suppose if you are sick, the cause of your sickness may be because you are far from God. हे प्रिय लोगों, अगर आप बीमार हो तो आपकी बीमारी का एक कारण ये हो सकता है, आप ईश्वर से बहुत ही दूर हो। You become backslider like this prodigal son. When he returned, his father ran towards him, and first what he did was he showed compassion to him. और इस उड़ाव पुत्र के समान शायद आप पीछे हट गए होंगे, किंतु अगर आप परमेश्वर के पास लौट आओगे तो जैसे इस पिता ने उस पुत्र के लिए सबसे पहले जो किया, वैसे ही परमेश्वर भी आपके लिए तरस खाएगा। In Psalm 78 and verse 38 it is written, 78 भजन के 30 वचन में हम पढ़ते हैं, But he being full of compassion forgave their iniquity and destroyed them not. 78 के 38 वचन में, परंतु वो तो दयालु है और उसके अधर्म को ढांपता है और उसको नष्ट नहीं करता।
Brother and sister, if you're far from God, being a child of God, perhaps it may be the cause of your sickness, come back to Him. And if you're a new person suffering with sickness, come Jesus, accept your sin. He will forgive you. He will show compassion upon you and you shall be healed. परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आपके शरीर में बीमार हो तो आप हो सकता है परमेश्वर से दूर चले गए, इसी कारण से बीमार हो, आप लौट करके यीशु के पास आओ, निश्चय यीशु आपको चंगाई करेगा। और यदि आप नए लोग हो तो आप अपने जीवन के कमी घटियों को, पाप को स्वीकार करते हुए यीशु के पास आने से निश्चय यीशु आपको चंगा करेगा। Come closer to God. परमेश्वर के समीप आप आइए। Say, Jesus, I love you. I will not go back from you. Please show compassion on me and heal me. आप यीशु को बोलो, हे यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं और तुझे छोड़ करके दूर नहीं जाऊंगा, मुझ पे तू तरस खा और मेरी बीमारी से मुझे चंगाई कर। Number 5. पांचवा, How to be healed. कैसे चंगाई हम पा सकते हैं? Number 5. Healing through faith. विश्वास के द्वारा चंगाई। Book of Acts chapter 14 and verse 9 when we read. प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 9 वचन को पढ़ के देखने से, Acts chapter 14 and verse 9. प्रेरितों के काम 14 अध्याय 9 वचन, The same heard Paul speak, who steadfastly beholding him and perceiving that he had faith to be healed. और वो पौलुस की बातें करते सुन रहा था और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगा करके देखा और उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। Here we read about a crippled man who was healed through faith by Paul. यहाँ पर पांव से एक निर्बल लंगड़े व्यक्ति को हम लोग देखने पाते हैं जो विश्वास के द्वारा पौलुस के माध्यम से चंगाई को पाया। He was crippled. In verse 8 it is written. 8 वचन कहता है वो पांव से लंगड़ा था, Crippled from his mother's womb and never had walked. और वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। But when Paul saw that he having faith to be healed, किंतु जब पौलुस ने इस बात को देखा कि उसके अंदर चंगाई पाने का एक विश्वास है, what did he say? उसने क्या कहा? He said with a loud voice, stand upright on thy feet, and he leaped and walked. और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा, और तब वो उछल करके चलने फिरने लगा। Faith comes by hearing and hearing from the word of God. विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होना चाहिए। You may say, I am a modern person. My problem is also modern. This Bible is very old. How this old Bible can solve my modern problems? आप इस प्रकार कह सकते हैं, मैं एक आधुनिक व्यक्ति हूँ, मैं इस नवीनीकरण दुनिया में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे ये धर्मशास्त्र जो पुरानी है ये कैसे मुझे चंगाई कर सकता है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके उस नवीनीकरण समस्या को भी ये धर्मशास्त्र चंगाई दे सकता है। Once one place such meeting was going on. एक स्थान में इसी प्रकार का एक सभा चल रहा था, And the preacher was exalting the manifold blessings of God and great works of God. और वहां पर प्रचारक परमेश्वर के महान कामों को और परमेश्वर के महिमा में आशीर्वादों के विषय में वर्णन कर रहा था। He said, God is a healer. God will supply all your need, and whatever you want, God will meet all your need. You come to Him. और उसने इस प्रकार प्रचार करते हुए कहा कि हमारा परमेश्वर चंगाई करने वाला, वो आपके सारे जरूरतों को पूरा करने वाला, आपकी कोई भी जरूरत क्यों ना हो, आप उसके पास आओ, वो आपको पूरा करके देगा। Then the young man came to him. एक जवान व्यक्ति उस प्रचारक के पास आया। He told preacher, you told so many great things about Jesus. हे प्रचारक, आपने यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातों को कहा। I am a modern child. I have so many modern problems in my life. मैं एक आधुनिक बच्चा हूँ और मेरे आधुनिक जीवन में अनेक प्रकार के आधुनिक समस्याएं हैं। Your Bible is old book. It cannot solve my problems. और आपकी धर्मशास्त्र तो एक पुरानी किताब है, वो मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। Then that preacher took him out to the young man. और उस समय में उस प्रचारक ने उस जवान व्यक्ति को बाहर ले गया। And he said, young man, look up, see the sun. और उस जवान व्यक्ति को देख कहा कि हे जवान, ऊपर की ओर सूरज को देख। Sun is older than the Bible. और ये सूर्य धर्मशास्त्र से भी पुराना है। Sun is older than the Bible. और ये सूर्य जो है वो धर्मशास्त्र से भी पुराना है। But I never heard so far
that anybody have said like that, sun is old, I am cold. और लेकिन मेरे जीवन में कभी भी इस बात को नहीं सुना कि सूर्य पुराना है और इसलिए मैं ठंडा पड़ गया हूँ। In the same way, dear brother and sister, उसी प्रकार प्रिय भाई और बहनों, Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी किंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। Jesus is the God of past, present and future. हमारा प्रभु यीशु मसीह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ईश्वर है। So that nobody said, sun is old, I am cold. इसी के लिए कोई इस प्रकार नहीं कहता कि सूर्य तो पुराना हो गया, मैं अब ठंडा पड़ गया। Jesus said, cast all your cares upon me, I careth for you. यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। Jesus said, come unto me all you labor and heavy laden, and I will give you rest. प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Do you have rest in your soul? Do you have rest in your heart? क्या आपके प्राण में, आपके हृदय में शांति है? Do you have peace in your heart? क्या आपके हृदय में शांति है? Are you satisfied with your life as you are living? आपके जीवन शैली से, आपके जीवन से क्या आप संतुष्ट हो? Do you want to come out from your pathetic state? आपके दयनीय परिस्थिति से क्या तू बाहर निकलना चाहता है? Do you want to live a better life? क्या तू एक बेहतरीन जीवन जीना चाहता है? Have faith upon Jesus. यीशु के ऊपर विश्वास कर। 2 Corinthians 5:17 it is written. दूसरा कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, Therefore, if any man be in Christ, is a new creation. Old things all passed away. Behold, all become new. इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। Time is not permitting us to go in detail. Come to the 6th point. By laying hands, you will be healed. समय सारी बातों को विवरण करने का समय नहीं दे रहा है। आओ छठे विषय को हम देखें। चंगाई पाने के लिए हाथ रखा जाना चाहिए। हाथ रखे जाने से चंगाई। Book of Acts chapter 28 प्रेरितों के काम 28वां अध्याय and verse 8 when we read, उसके 8 वचन को पढ़ के देखने से, and it came to pass that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux, mean dysentery, to whom Paul entered in and prayed and laid his hands on him and healed him. और पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उसके ऊपर हाथ रख करके उसे चंगा किया। By laying hands of the apostle, by laying hands of the servants of God, you will be healed. अब प्रेरितों के हाथ रखे जाने से, परमेश्वर के सेवकों का हाथ रखे जाने से आप चंगे हो जाओगे। Because this is the promise of God. क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। Mark chapter 16 and verse 18 it is written. मार्कुस 16 अध्याय के 18 वचन में लिखा है, They shall lay their hands upon the sick man, and they shall be healed. वे लोग रोगियों के अपने हाथ को रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। So before the meeting ends, then the servants of God will come and lay their hands upon you, wherever your sicknesses may be. Believe that God along with them putting his hand upon you and healing you. और इस सभा के समाप्ति के समय में जब सेवक लोग आपके ऊपर हाथ रखेंगे, उस समय में आप इस बात को विश्वास करें कि परमेश्वर उनके साथ है और उनका हाथ आपके ऊपर आने के द्वारा आपको निश्चय चंगाई मिलेगा। Finally, number 7. आखिर में 7वां विषय, Healing in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से चंगाई। Healing in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से चंगाई। When we read Acts chapter 3 and verse 16, प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 16 वचन को पढ़ने से, here we see the Peter told to these people, Israelites. और यहाँ पर पतरस ने इस्राएलियों से इस प्रकार कहा, He said, his name through faith in his name hath made this man strong. और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा उसके नाम पर से ये मनुष्य चंगा हो गया। This man was also lame from his mother's womb. और यहाँ पर भी यह व्यक्ति माँ के गर्भ से ही एक लंगड़ा व्यक्ति था। He used to sit at the gate of beautiful temple. और वो सुंदर नामक फाटक में, मंदिर में वो भीख मांगने के लिए बैठा करता था। Gate called Beautiful, we see this beggar, this lame man used to sit there for alms. और प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, भीख मांगने के लिए वहाँ पर वो बैठा करता था।
But Peter and John, they told, gold and silver we don't have, but what we have, we are giving you in the name of Jesus Christ, rise and. और पतरस और यूहन्ना उस रास्ते से जाने के समय में जब इसने भीख मांगा तो उसने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे मैं देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से तू चल फिर। He said, rise up and walk. उसने कहा तू उठ और चल फिर। Brothers and sisters, there is a healing in the name of Jesus. प्रिय भाई और बहनों, यीशु के नाम से चंगाई है। It is not our holiness, it is not our talents that you should be healed, but in the name of Jesus there is a healing for you. ये हमारी किसी प्रतिभा के द्वारा, हमारे शुद्धता के द्वारा आपको चंगाई नहीं, किंतु यीशु के नाम से ही केवल आपको चंगाई मिलेगा। You might have called so many other names for the healing, but may not be healed. आपने कई अन्य नामों को चंगाई पाने के लिए बुलाया होगा, किंतु आपको चंगाई नहीं मिला होगा। Dr. Billy Graham said, डॉक्टर बिली ग्राम ने इस प्रकार कहा, there are many religion but only one gospel. अनेक धर्म तो है किंतु सुसमाचार एक ही है। The gospel of Jesus Christ. और वह यीशु मसीह का सुसमाचार। Only the name of Jesus. और केवल यीशु मसीह का नाम। Not only healing in the name of Jesus, there is a salvation also in the name of Jesus. Acts chapter 4 and verse 12 it is written there. यीशु मसीह के नाम से केवल चंगाई नहीं, किंतु यीशु मसीह के नाम से एक उद्धार भी है। प्रेरितों के काम के 4 अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ है। Call upon the name of Jesus now. यीशु मसीह के नाम को अभी आप पुकारो। Call upon the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम को पुकारो। Shall we all stand up? आइए हम सब खड़े हो जाएं। Yeah, Jesus is touching you right now. अभी यीशु आपको छू रहा है। Call upon His name. उसके नाम को आप पुकारो। Jesus heal me. हे यीशु मुझे चंगा कर दे। Jesus name is above all other names. सारे नामों से ऊपर एक नाम है, यीशु का नाम। Every knee shall bow before Him. हर एक घुटना उसके सामने टेका जाएगा। Every tongue shall confess before Jesus that He is the Lord. हर एक जीभ उसके सामने इस बात को स्वीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। Call upon the name of Jesus. He will never put you shame. He will never let you down. You will be healed. यीशु मसीह के नाम को पुकारो, आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे, निश्चय आपको चंगाई मिलेगा। In the name of Jesus. In the name